वालेकुम। आज हमने पढ़ना है एक्जिला। एक्जिला क्या होता है? पैरामिडल स्पेस होती है जो कि सिचुएट करती है बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड द चेस्ट वॉल। ठीक है, ये देखें आप इस तरफ, ये अपर पार्ट ऑफ आर्म यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चेस्ट वॉल क्या होती है कि जो हमारे बॉडी यहाँ पे साइड पे जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके गिर्द जो वॉल होती है, तो उसको थोरेसिक वॉल भी कहते हैं और चेस्ट वॉल भी कहते हैं। सो एक्जिला क्या हुआ कि जो अपर पार्ट ऑफ आर्म से यहाँ चेस्ट वॉल तक जो होगा वो क्या होगा? एक्जिला होगा हमारा। ठीक है, एक्जिला की हमारे पास क्या होता है कि इसकी एक एपेक्स होती है, एक बेस होती है और इसकी 4 वॉल्स होती हैं। अब देखें इसके यहाँ पे जो एक्जिला है इन्होंने क्लियर करके बताया हुआ है। ये एपेक्स है, इधर बेस है और ये इसकी वॉल्स हैं। ठीक है, ये इंटीरियर वॉल है, इसको ऊपर इसके ऊपर कर दें, मतलब ये खुली हुई है, खोल के बताया हुआ है तो नीचे पर, ताकि पोस्टीरियर वॉल भी हमें नज़र आ सके। अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो हमें सिर्फ इंटीरियर नज़र आएगी, पोस्टीरियर हमें खुद ही इमेजिन करना पड़ेगा कि पीछे की तरफ है। ठीक है, अब आप देखें, सबसे पहले इसके एपेक्स को डिस्कस करते हैं। एपेक्स देखें, ये मैंने इसकी अलग से डायग्राम बनाई है एपेक्स की। ये है एपेक्स। ठीक है, अब देखें कि ये इसकी बाउंड्रीज ट्रायंगुलर, तकरीबन ट्रायंगुलर शेप का होता है और इसकी 3 बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, कि एंटीरियरली, अब एंटीरियरली इसको देखें एपेक्स को कि एंटीरियरली क्या होती है। आप देख रहे हैं कि ये क्लेविकल है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? क्लेविकल है। क्लेविकल की जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो उसका क्या होगा? एंटीरियर व्यू। ठीक है, एंटीरियर बाउंड्री होगी। और इसके पोस्टीरियर में क्या होगा एपेक्स के? ये आपको नज़र आया स्कैपुला, इसके पीछे क्या होता है? स्कैपुला होगा, स्कैपुला का सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है, इसके पोस्टीरियर में क्या होगा? स्कैपुला का पोस्टीरियर बॉर्डर। और इस तरफ आ जाओ तो ये होता है हमारे पास मीडियल साइड। तो मीडियल साइड पे इसकी क्या है? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। ये हमारे पास फर्स्ट रिब आ रही है। ठीक है, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। यहाँ आप बुक से भी इसकी डायग्राम देखो तो ये है एक्जिला का एपेक्स। ठीक है, आप देख रहे हो कि इसके ऊपर जो है इंटीरियर सरफेस पे क्या है? ये क्लेविकल आ रही है। ठीक है, क्लेविकल की पोस्टीरियर सरफेस। इसके मीडियल साइड पे क्या है? फर्स्ट रिब, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। ठीक है, और इसके पोस्टीरियर पे स्कैपुला होगा। स्कैपुला क्योंकि पोस्टीरियर पे यहाँ पे हमें सही दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है, आगे आता है बेस। अब ये है इसकी बेस। ठीक है, बेस क्या होती है कि डाउनवर्ड डायरेक्ट होती है। ठीक है, स्किन से फॉर्म होती है, सुपरफिशियल फेशिया और एक्सिलरी फेशिया से बनती है। ठीक है, बेस के बारे में इतना नहीं बताया हुआ उन्होंने। ठीक, और आगे इसके बताई हुई है वाल्स बताई हुई हैं कि इसकी 4 वाल्स हैं और उनकी क्या क्या रिलेशंस हैं। ठीक है, ये है हमारे पास मीडियल, ये लेटरल वाल है और पीछे पोस्टीरियर, ऊपर एंटीरियर। एंटीरियर वॉल की तो हमें सब कुछ समझ आती है। ये आप इधर देखें, एंटीरियर वॉल, एंटीरियर क्या होता है? सामने वाला। इसके ऊपर क्या हो सकता है? स्किन हो सकती है। ठीक है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया होता है, डीप फेशिया होगा, क्लेविकल पेक्टोरल फेशिया हो जाएगा। ठीक है, अब इसके देखें कि मीडियल साइड पे क्या आएगा। मीडियल साइड पे क्या आएगा? 1 2 3 4 अपर पार्ट्स ऑफ 4 रिब्स। ठीक नहीं, ठीक है, अपर 4 रिब्स, सॉरी मैंने पार्ट कह दिया, अपर 4 रिब्स होंगी। और क्या होगा? अपर पार्ट ऑफ सेरेटस इंटीरियर। सेरेटस इंटीरियर भी तो यहाँ रिब से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, 1 से 8 तक। ठीक है, अब देखिए मीडियल साइड पे क्या आया कि अपर 4 रिब्स और सेरेटस इंटीरियर का अपर पार्ट। इसी तरह आप देखें इसके पोस्टीरियर साइड पे क्या होगा। पोस्टीरियर साइड पे हमने देखें कि ऐसे था, ये आप इसको इमेजिन कर लें कि अब यहाँ पे इधर इसकी अगर बाउंड्रीज ड्रा करूँ मैं। ठीक है, इसके पीछे क्या है? स्कैपुला है। स्कैपुला में ये जो सामने वाली सरफेस है ये कौन सी होती है? सब स्कैपुलर फोसा होता है। इसके ऊपर कौन सी मसल्स होंगी? सब स्कैपुलैरिस मसल होगी। ठीक है, और इसके पीछे इधर यहाँ से इधर पीछे होगी टेरिस मेजर, जो कि यहाँ से ह्यूमरस में जाके इंजर्ट हो जाती है। ठीक है, और ये जो सब स्कैपुलैरिस है ये भी जाके ह्यूमरस में इंजर्ट हो जाएगी। ठीक, 2 मसल्स हो गई। और तीसरी लेटिसमस डोर्साई, जो कि हमारे पास पीछे जो रिब्स होती हैं, रिब्स से यहाँ पे हमारे पास ह्यूमरस में अटैच होती हैं। तो हम कहेंगे कि इसकी जो पोस्टीरियर वॉल है उसके पीछे जो पोस्टीरियर वॉल है उसका किसके साथ रिलेशन आ जाएगा? उसके जो सामने होंगी, क्या होंगी? पीछे स्कैपुला होता है ना, तो सामने क्या होगा? उसका स्कैपुला होगा। स्कैपुला के ऊपर क्या मसल्स होती हैं? सब स्कैपुलैरिस होगी और नीचे इधर पीछे टेरिस मेजर इधर जाके अटैच होगी। और
लेटिसमस डोर्साई, ठीक है। मीडियल भी हो गया। अब आता है लेटरल। लेटरल साइड पे आप देखो, यहाँ इसी डायग्राम को दोबारा देखो कि लेटरल साइड पर क्या होगा। लेटरल साइड पे इसके क्या है, ह्यूमरस है, ठीक है। इस डायग्राम के लेटरल साइड पे ह्यूमरस है और ह्यूमरस में इधर बाइसिपिटल ग्रूव और इधर क्रोकोब्रैकियलिस मसल अटैच होगी, जो कि यहाँ कोराकाइड से यहाँ ह्यूमरस की शाफ्ट पे आके अटैच होती है। सो इसकी लेटरल वॉल के रिलेशन किसके साथ आ गया, क्रोकोब्रैकियलिस के साथ और अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट के साथ, जहाँ पे बाइसिपिटल ग्रूव भी होता है। ये तो हो गया हमारे पास इसकी वॉल्स, एक्जिला की वॉल्स। तो एक्जिला की सारी वॉल्स हो गई। आगे आता है कंटेंट ऑफ एक्जिला। एक्जिला की कंटेंट में क्या आ सकता है कि अब जो जो चीज़ें एक्जिला में प्रेजेंट होंगी, ठीक है, मसलन क्या कि एक्जिलरी आर्टरी आ जाती है, एक्जिलरी वेन आ जाएगी, उसकी ट्राइब्यूटरीज आ जाएंगी, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास और क्या आएगा, एक्जिलरी लिम्फ नोड आ जाएंगे, ठीक है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व और इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व्स, एक्जिलरी फैट एंड एरुलर टिश्यूज़ वगैरह आ जाएंगे। आगे लेआउट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लो तो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद आगे आता है हमारे पास एक्जिलरी आर्टरी, ठीक है। अब एक्जिलरी आर्टरी के लिए मैंने एक, ये क्या होती है कि अब आप यहाँ से देखो, ये समझे हमारा हार्ट है, ठीक है। इसके लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, अयोटा निकलेगा, ठीक है, ये अयोटा है। अयोटा ने यहाँ पे दी हमारे पास लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये है ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक, ठीक है। अब ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक से आगे दो आर्टरीज आएंगी, ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। अब ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो है ये जाएगी यहाँ, इसकी अपनी ब्रांचेस देगी, जो भी अभी हमने इसको पढ़ना नहीं है, तो सो मैं इसकी ब्रांचेस को डिस्कस नहीं करूँगी। ये आई है हमारे पास राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे पहुँचती है जहाँ पे फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से आके हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये एक्सिलरी आर्टरी ये यहाँ से स्टार्ट होगी फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर से, ठीक है। ये अब ये यहाँ से आएगी और कहाँ तक जाएगी, ये हमारे पास टेरेस मेजर मसल है, यहाँ तक, यहाँ के लोअर बॉर्डर तक, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो हमारे पास मसल है ये है पेक्टोरलिस माइनर। ये पेक्टोरलिस माइनर मसल जो है ये एक्सिलरी आर्टरी को डिवाइड करती है 3 पार्ट्स में, ठीक है। जो पेक्टोरलिस माइनर के ऊपर पार्ट होता है ये पार्ट 1 है, सुपीरियर पार्ट है, और जो पेक्टोरलिस माइनर के नीचे होता है ये 2 पार्ट है इसका, और इसको पोस्टीरियर पार्ट भी कहते हैं। और ये जो है जो इसके नीचे है पेक्टोरलिस माइनर के, ये 3rd पार्ट है, और इसको हम कहेंगे 3rd पार्ट या फिर आप इंफीरियर पार्ट कह लो, ठीक है। अब होता क्या है, ये है, अब इसको मतलब अलग से मैंने ड्रा किया है। यहाँ से सबक्लेवियन आर्टरी, जैसे ही फर्स्ट बॉर्डर ऑफ रिब आया तो यहाँ से हमारे पास आके कौन सी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट होगी, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हुई और ये टेरेस मेजर तक गई। आगे ये हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर मसल है, पेक्टोरलिस माइनर मसल ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका फर्स्ट पार्ट जो इसके नीचे है पेक्टोरलिस माइनर मसल के, इसके 2nd पार्ट और ये 3rd पार्ट। अब इसके फर्स्ट पार्ट से कौन सी आर्टरी आती है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में इसकी आर्टरी आती है हमारे पास सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है एक्सिलरी आर्टरी का वो देता है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। 2nd पार्ट जो है हमारे पास जो है ये 2nd पार्ट जो मसल के नीचे है ये 2 आर्टरीज देता है, एक ये वाली आर्टरी लेटरल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है, और एक आर्टरी जो है एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी। एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी के भी आगे 4 पार्ट्स हैं, आगे 4 ब्रांचेज हैं, सॉरी। तो एक ब्रांच जाएगी पेक्टोरल रीजन में, एक ब्रांच जाएगी एक्रोमियल रीजन में, ठीक है, एक डेल्टाइड में जाएगी और एक क्लेविकल में जाएगी, ठीक है। ये हो गया। आगे 3rd पार्ट जो है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास, ठीक है, 3 ब्रांचेस देता है ये। एक होगी हमारे पास सबस्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। सबस्कैपुलर आर्टरी जो आगे एक छोटी सी ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। और इसके बाद 2 ब्रांचेस और देता है, एक देता है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी जो कि ह्यूमरस के पीछे से जाती है,
और इधर ये रहता है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी, जो कि ह्यूमरस के ऊपर से जाके ये यहाँ जाके दोनों एनास्टोमोस करती हैं, लिंक करती हैं, मतलब यहाँ जाके एनास्टोमोस करती हैं, ठीक है। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी और सुपीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी, ठीक है। जो एंटीरियर है ये ह्यूमरस के ऊपर से जाती है और जो पोस्टीरियर है ये ह्यूमरस के पीछे से जाती है। ये डॉटेड लाइन जो मैंने शो की इसका मतलब है कि ह्यूमरस के पीछे से जाती है। और फिर यहाँ पे थर्ड पार्ट भी जो है वो ख़त्म होता है हमारे पास इसका एक्सिलरी आर्टरी का। इससे आगे फिर जो है वो ब्रेकियल टेरेस मेजर की मसल के आगे इधर ब्रेकियल आर्टरी जो है वो शुरू हो जाते हैं। ये तो हो गया इसकी आर्टरीज़ के बारे में। अब है इसकी आर्टरीज़ के रिलेशन क्या है, फर्स्ट पार्ट के साथ क्या रिलेशन है, सेकंड पार्ट के साथ क्या रिलेशन है, थर्ड पार्ट के साथ क्या रिलेशन है। इसके लिए आप लोग ये डायग्राम देखें, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है आर्टरी का, जो मसल के नीचे है ये सेकंड पार्ट है, बाकी ये जो है ये आर्टरी का थर्ड पार्ट है, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हम सुपीरियर पार्ट भी कहते हैं, अब हमने देखना है कि इसके एंटीरियर किससे रिलेशन है, पोस्टीरियरली किससे रिलेटेड है और मीडियली और लेटरली किससे रिलेटेड है। इंटीरियरली तो सबका सेम हो जाएगा, कैसे क्या हो जाएगा, इंटीरियरली ऊपर स्किन होगी, सुपरफिशियल फेशिया होगा, डीप फेशिया होगा, क्लेविपेक्टोरल फेशिया होगा, ठीक है। ये सारे फेशियाज वगैरह ऊपर आ जाते हैं इंटीरियर में, ठीक है। अब इसके हमने पोस्टीरियर में देखना है कि क्या आता है, ठीक है। इसके पोस्टीरियर में आप फर्स्ट पार्ट के पोस्टीरियर में देखो कि आपको डॉटेड लाइन किसकी नज़र आ रही है, मीडियल कोड की, ठीक है। तो इसके पोस्टीरियर में क्या होगा, मीडियल कोड होगा। और इसके पोस्टीरियर में कुछ इधर और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस और फर्स्ट एंड सेकंड डिजिटेशन ऑफ द सेरेटस इंटीरियर, ठीक है। अच्छा, तो पोस्टीरियर में क्या आएगा, एक मीडियल कोड आएगा, यहाँ चूँकि रिब्स से इधर और भी रिब्स आएंगी तो यहाँ पे क्या होगा कि सेरेटस इंटीरियर भी आ रहा होगा, इसके पीछे सेरेटस इंटीरियर भी आ रहा होगा। और अब इसका देखते हैं कि मीडियल पार्ट क्या है फर्स्ट पार्ट का। मीडियली क्या है, इधर एक एक्सिलरी वेन है, ठीक है। मीडियली सबका सेम होगा, आर्टरी की मीडियल साइड पर एक्सिलरी वेन है, एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल साइड पर एक्सिलरी वेन, ठीक है। मीडियली भी हो गया, पोस्टीरियरली भी हो गया। आप लेटरली देखते हैं तो इसके लेटरली क्या है हमारे पास, पोस्टीरियर कोड है और लेटरल कोड है, ठीक हो गया, ये हो गया। अब आप देखिए इसका सेकंड पार्ट जो कि मसल के नीचे है, सेकंड पार्ट का एंटीरियरली तो वही होगा, स्किन, क्लेविपेक्टोरल फेशिया वगैरह सारे फेशियस जो आ जाते हैं सबका सेम हो जाएगा। मीडियली इसमें क्या होगा, एक्सिलरी वेन होगी और क्या होगा इसका मीडियल में एक्सिलरी वेन और ये है मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। एक ये हो जाएगी और एक्सिलरी वेन हो जाएगा मीडियल साइड पे। और इसके लेटरल साइड पे क्या होगा, एक ये लेटरल कोड और ये होगा हमारे पास लेटरल कोड हो जाएगा और ये होगी क्रोकोब्रैकियलिस हो जाएगी। ये क्रोकोब्रैकियलिस मसल भी इसके लेटरल साइड में आ जाएगी, ठीक है। और इसके पोस्टीरियर में क्या होगा हमारे पास, पोस्टीरियर में एक होगा, ये देखिए डॉटेड लाइन कहाँ जा रही है, ये डॉटेड लाइन का क्या हमारे पता कि ये पोस्टीरियर साइड पे है, ये पोस्टीरियर कोड है तो इसकी पोस्टीरियर साइड पे ये हो जाएगा, पोस्टीरियर कोड हो जाएगा। और पीछे इसके साथ स्कैपुला भी होता है, तो स्कैपुला के ऊपर पीछे हमने देखा था कि सबस्कैपुलरिस मसल, सबस्कैपुलर फैसा जो होता है उसका, उसके ऊपर सबस्कैपुलरिस मसल होती है, वो भी आ जाएगी। उसके बाद आप थर्ड पार्ट देखो, ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के सबसे पहले इंटीरियर में इसका भी वही सब कुछ आ जाएगा। और इसकी मीडियल साइड पे देखो तो क्या आएगा, मीडियल साइड पे ये वेन नज़र आ रही है, ठीक है। और ये अल्नर नर्व और ये मीडियल क्यूटेनियस नर्व आ जाएगी और फोर आर्म, ठीक है। मिडिल साइड पे ये साफ क्लियर हो गया। इसके पोस्टीरियर में क्या आएगा, पोस्टीरियर में ये देखिए एक ये डॉटेड लाइन एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, ठीक हो गया। ये इसके आ जाएंगे पोस्टीरियर में और कुछ मसल्स आ जाएंगे पीछे, सबस्कैपुलरिस मसल, लेटस मस्टोसी वगैरह और टेरेस मेजर। और इसके लेटरल साइड पे देखो तो क्या आता है, ये देखो मीडियन नर्व, लेटर रूट जो है मीडियन नर्व का वो, और क्रोकोब्रैकियलिस आ जाएगा इसमें भी, ठीक है। अब ये भी हो गया। और अब हमारे पास क्या रह गया, आर्टरीज कर लिया, अब वेन, एक्सिलरी वेन करनी है। अब वेन्स को आप देखें तो आर्टरीज जो होती हैं वो अवे फ्रॉम हार्ट होती हैं, ठीक है। और जो वेन्स होती हैं ये टूवर्ड हार्ट होती हैं,
ठीक है। हम इसको यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब हार्ट की तरफ जाएंगी, और आर्टरीज जो हैं वो अवे फ्रॉम हार्ट होती हैं। अब जो हमारे पास एक्सिलरी वेन है, ये किसकी कंटिन्यूशन है? कहते हैं कि बेसिलिक वेन से कंटिन्यूशन है। बेसिलिक वेन से आगे हमारे पास जब बेसिलिक वेन जो है ये इधर टेरेस मेजर को क्रॉस करती है, तो हमारे पास ये एक्सिलरी वेन बन जाती है। ये ब्लू ब्लू में आपको नज़र आ रही है, ये एक्सिलरी वेन है, ठीक है। इधर कह रहे हैं कि जो एक्सिलरी वेन है ये भी वैसी ही ब्रांचेस देती है जैसे कि एक्सिलरी आर्टरी देती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये दे रही है एक ब्रांच एक्सिलरी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल वेन दे रही है, और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल वेन, ये दोनों भी आपस में यहाँ पे एनास्टोमोस करेंगे, और यहाँ पे ये दे रही है सबस्कैपुलर वेन, ठीक है। और फिर आगे जाए मसल के नीचे, पेक्टोरलिस माइनर मसल के नीचे जो है ये दो वेन्स दे रही है, दो ब्रांचेस दे रही है वेन्स की, एक ये एक्रोमियोथोरैसिक वेन और एक ये लेटरल थोरैसिक वेन, ठीक है। आगे इसके भी ऐसी पार्ट्स है जिस तरह एक्रोमियोथोरैसिक आर्टरी के थे, लेकिन यहाँ पर जाकर फर्स्ट पार्ट में ये बजाय सुपीरियर थोरैसिक वेन के ये क्या देती है हमारे पास? सेफेलिक वेन, ठीक है। सेफेलिक वेन, ये सारी सेफेलिक वेन देखिए यहाँ से कंटिन्यू है और ये ऊपर आ रही है, ठीक है, और ये इधर एक्सिलरी वेन में ड्रेन करती है। आगे फिर जब ये फर्स्ट बॉर्डर को क्रॉस करता है रिप को, तो ये भी सब क्लेवियन आर्टरी जो है वो बन जाता है। आज हमने यहाँ तक ही करना था, तो आगे नेक्स्ट पार्ट में